नमस्कार, इटिनो स्वदेश पे खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ मनीष मिर्नू। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का जो शो है वो बेहद खास है, निवेश का श्री गणेश। कहते हैं कि किसी चीज़ की शुरुआत अगर गणेश जी के नाम के साथ हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और कल बाज़ार बंद है, तो ऐसे में शेयर बाज़ार में बहुत सारे लोग हैं जो निवेश करना चाहते हैं और उनके लिए निवेश का इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता है। क्योंकि निवेश में ये माना जाता है कि अगर आप सही शेयरों में निवेश करते हैं, लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं, तो आपको एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगले आधे घंटे में मैं आपको अपने जानकारों की मदद से ऐसे तमाम शेयर बताने वाला हूं जिसको आप कह सकते हैं कि ये विघ्नहर्ता शेयर हैं। यानी कि इन शेयरों के दम पे आपके पोर्टफोलियो का विघ्न कम होगा, इन शेयरों के दम पे आपके पोर्टफोलियो में मजबूती आएगी और इन शेयरों के दम पे आपके पोर्टफोलियो में मुनाफा आएगा। तो इसलिए अगले आधे घंटे तक इस शो को बेहद ध्यान से देखिए और निवेश का श्री गणेश कीजिए। चूंकि ये शो बेहद खास है, तो आज हमेशा की तरह हमने थोड़ा सा बदलाव किया है। आज एक साथ एक दो नहीं 3 गेस्ट जुड़ेंगे, 3 जानकार जुड़ेंगे मदद करने के लिए। हमारे साथ नीरज छेड़ा जुड़ेंगे निर्मल बैंक के, इसके अलावा विवेक कारबा जुड़ेंगे वृद्धि इन्वेस्टमेंट के, और आशीष कपूर जुड़ेंगे सीईओ इन्वेस्ट सौपे के। इनफैक्ट हमारे साथ नीरज छेड़ा और विवेक कारबा जुड़ चुके हैं। अभी तक ऐसा हुआ है, आपने देखा होगा मेरे शो में, कि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि मैं शेयर बताता हूँ अपने जानकारों को अलग अलग पैमानों के आधार पे, फिर वो शेयरों के बारे में अपनी राय देते हैं, अपने शेयर के पसंद या नापसंद के बारे में बताते हैं। कि जो पसंद आता उसके लिए टारगेट बताते हैं, नापसंद आता तो कहते हैं कि इससे आप निकल जाइए या मुनाफा वसूली कर लीजिए। लेकिन चूंकि ये शो बिल्कुल अलग हटके है, निवेश का श्री गणेश है, तो इसलिए हमने शो के पूरे पैटर्न को बदल दिया है। आज हम जानकारों से सीधे कहेंगे कि आप बताइए कौन से शेयर हैं जिसके साथ निवेश का श्री गणेश करना चाहिए। और विवेक, नीरव, आपका शुक्रिया इटिनो स्वदेश को समय देने के लिए। और इस शो के बारे में थोड़ा नीरव आप जरूर बताइए कुछ। शो है गुड आफ्टरनून एवरीवन और गणपति बप्पा मोरिया। देखिए, बहुत एक बढ़िया सोच है आपकी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक साल फ्रॉम दिस गणेश चतुर्थी टू द नेक्स्ट एक साल का कोई पिक हमें देना है। तो डेफिनेटली आपने अच्छा खासा मेहनत करा है हमारे पास से आज। नहीं तो टेक्निकल में हम लोग 2-4 दिन के कॉल देते थे, बट डेफिनेटली वर्थ डूइंग इट। और होपफुली इससे जो जानकार हैं या जो देखते हैं ये शो, उनको मदद मिलेगी और अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। मैंने नीरव के साथ शुरुआत की क्योंकि वो सामान्य तौर पर टेक्निकल देखते हैं और टेक्निकल में छोटी अवधि की बात होती है, लेकिन नीरव ने जानबूझ के, मतलब नीरव ने पूरी तैयारी की है कि मैं अच्छे शेयर बताऊंगा जो निवेश के लिहाज से होंगे। और विवेक, कह सकते हैं कि हमारे हर स्पेशल शो के हीरो होते हैं। विवेक, आपके तरफ से इस शो को लेकर क्या कहेंगे और गणपति को लेकर आप क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग मनीष जी और सभी पैनलिस्ट को और गणपति बाबा मौर्य सबको। देखिए, ऐसा शो मेरे हिसाब से आपको रेगुलरली करना चाहिए क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से दौड़ रहा है। मैंने भी आज क्या किया कि जनरली तो हम लोग सब शेयरों के बारे में बात करते हैं, लेकिन 3 बहुत स्पेसिफिकली चूज करके लेके आया हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि डाउन साइड कम हो, लेकिन अगर गणेश जी का थोड़ा भी आशीर्वाद हो तो ये स्टॉक्स आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं आगे चल के। तो इसके लिए बोल रहा हूँ, मतलब और हमेशा मैं पसंद करता हूँ अगर 6 महीने या 1 साल की बात करें तो आप आज 1 साल के लिए ही पूछे हो डायरेक्टली, तो मैं तो इसके लिए बहुत खुश हूँ आज। और आशीष जी के पास चलते, आशीष जी भी जुड़ चुके हैं। आशीष सर, शुक्रिया इटिनो स्वदेश को समय देने के लिए। आज हमने शो के फॉर्मेट को थोड़ा चेंज किया है और आज जो है हम शेयर नहीं बताएंगे कि शेयर पे आपकी क्या राय है। आज तो शेयर आपको बताने हैं और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए निवेश का श्री गणेश करना है। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, शुक्रिया। बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे को इंक्लूड किया इस स्पेशल प्रोग्राम में। और जहाँ तक मेरा सवाल है, बहुत अच्छा है क्योंकि मेरा मानना ये है कि चाहे वो शेयर मार्केट हो या कुछ भी और आप धंधा या एक्टिविटी करते हैं जिंदगी में,
तो ऊपर वाले का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितना मर्जी मेहनत कर लें, लगन से कर लें, पर एक थोड़ा सा सहारा या आप कह सकते हो आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स ऊपर वाले की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जो मर्जी कह लेते हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वो एक आशीर्वाद के साथ चलना ही बेटर है। तो उस तरह से बिल्कुल ठीक है कि आपने बिल्कुल एक अच्छे दिन इस एक प्रोग्राम रखा, और मैं समझूंगा कि ये बहुत अच्छा है कि आज के दिन हम बात करें, कि क्योंकि मार्केट भी बहुत चला हुआ है, बहुत अच्छा मार्केट रहा है पिछले कुछ समय से, और मेरे मुताबिक आगे यहाँ एक बहुत अच्छा टाइम है एक तरह से इवेल्युएट करने का, कि यहाँ से क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या कौन से स्टॉक्स होने चाहिए, और गणपति बाबा की कृपया लें और उनका आशीर्वाद लें, और आगे आगे चल के भी हमारा अच्छा मुनाफा रहे और अच्छा पैसे और धन कमाते रहें, और दूसरे लोगों को, व्यूअर्स का जो सबसे जरूरी चीज है, व्यूअर्स को भी हम हेल्प करते रहें कि उनका पोर्टफोलियो के रिटर्न्स अच्छे रहें। निश्चित रूप से तो पोर्टफोलियो का रिटर्न अच्छा रहा है और गणपति बप्पा मोरिया के साथ हम जो है निवेश का श्री गणेश करते हैं। विवेक, शुरुआत आपके साथ मैं करूंगा। आपके तरफ से पहला शेयर जो आपको लगता है कि एक ऐसा शेयर है जिसको पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए, इसके साथ निवेश की श्री गणेश शुरुआत करनी चाहिए। देखिए मनीष, ग्रासिम इंडस्ट्रीज रहेगा मेरा पहला पिक। लार्ज कैप है, तो क्या है कि जो भी निवेश करता है इसमें उनको बहुत डरने की जरूरत नहीं होगी इस कंपनी में, क्योंकि डाउनसाइड बहुत बहुत मिनिमल मुझे दिख रहा है। अब कारण भी मैं बता दूंगा एक एक करके। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है ये, और उनकी फ्लैगशिप कंपनी है। और इनफैक्ट थोड़े दिन पहले हमने होल्डिंग कंपनीज पे भी एक शो किया था। तो ये कंपनी अपने मेन बिजनेस के अलावा अल्ट्राटेक है, ऐसी मतलब कई कई सब्सिडरीज इनके पास है, और जहाँ पे बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। आइडिया में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, लेकिन लग रहा है कि धीरे धीरे उसका भी वैल्यूएशन बढ़ रहा है। अब स्टॉक देखिए, चार्ट्स पे भी अच्छा लग रहा है, मतलब फंडामेंटल ज्यादा देखता हूं मैं, लेकिन फिर भी चार्ट्स तो फिर भी देखना पड़ता है। चार्ट्स पे भी अच्छा लग रहा है। आज के दिन ये करीबन 20 की पीई पे अवेलेबल है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी 20 की पीई पे, और मतलब सारे गन्स फायरिंग, ऐसा वैसे कह सकते हो। और पिछले अगर ऑपरेटिंग मार्जिन भी आप अगर देखो तो पिछले 5 साल का करीबन 21% है, और पिछले 3 साल का आप अगर सेल्स भी देखो तो करीबन 21% ग्रोथ वो भी दिखा रहे हैं। तो कंपनी का आप अगर बुक वैल्यू भी देखिए तो मुझे लग रहा है कि ये करीबन 1200 रुपए है, और आगे चल के ये 2500 तक आपको दिखा सकता है। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको दिख रहा है। और कंपनी एक और अच्छे सेगमेंट में घुस रही है, वो है बिरला ओपुस करके, डायरेक्ट एशियन पेंट का कॉम्पिटिटर बनने वाला है, जो पेंट सेगमेंट में भी कंपनी आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि मतलब लार्ज कैप, डाउनसाइड कम, अच्छे फंडामेंटल्स, आगे चल के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, सब चीजें इसमें आपको मिल रही है। हाँ, स्टॉक धीरे धीरे चढ़ेगा। हम लोग 1 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर यहाँ से भी 2500 मिले तो 20% तो आराम से आपको यहाँ पे मिल सकता है। एकदम सेफ बेट है, पहला बेट। शेयर होगा ग्रासिम, जिसमें कि खरीदारी करने की सलाह, 2500 रुपये का लक्ष्य होगा। 1 साल के नजरिए से आपको खरीदना है। अभी ये शेयर 1950 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिन शेयरों की चर्चा हो रही है वो 1 साल के नजरिए के हिसाब से बात हो रही है, उसमें निवेश की बात हो रही है। नीरव, आपकी तरफ से किस शेयर के साथ श्री गणेश करेंगे? देखिए, 1 साल के लिए अगर कोई स्टॉक देना है तो डेफिनेटली थोड़ा लॉन्गर टर्म पैटर्न देखना पड़ता है, वॉल्यूम प्रोफाइल देखना पड़ता है, और ओवरऑल जो अभी नियर टर्म में भी पैटर्न बना रहा है वो भी देखना पड़ता है। सो डेफिनेटली पहला जो पिक रहेगा केटीके बैंक में रहेगा, क्योंकि पीएसयू एज अ थीम अच्छा चल रहा है। तो आज के मेरे 3 में से 2 स्टॉक्स पीएसयूज हैं। पहला केटीके बैंक है। 2008 के बाद पहली बार ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है 180 के ऊपर। तो इट हैज टेकन अ लॉन्ग टाइम कमिंग, अबाउट अ 15-year ब्रेकआउट। और जब भी कोई स्टॉक 10 ईयर 15 ईयर ब्रेकआउट देता है तो वो 10-20% में सीमा नहीं जाता, वो डेफिनेटली एक लंबा छलांग लगाता है। आई डेफिनेटली बिलीव कि केटीके बैंक हैज द पोटेंशियल from here to reach up to 350-400 odd levels। तो वो टारगेट के साथ में आप ये स्टॉक बाय करें, थोड़ा नीचे मिलता है तो नीचे भी बाय करें। आज देखिए 5% अप है, बट आई बिलीव कि ये हर वीक ऑन वीक आपको दिखेगा कि एवरी वीक ऑन वीक 5-10% अप ही रहेगा, क्योंकि इसमें अब अग्रेशन आ चुका है, वॉल्यूम्स आ चुके हैं।
बहुत ज़्यादा बढ़िया वॉल्यूम्स आए हैं ये स्टॉक में इन दिस अप मूव। सो आई डेफिनेटली बिलीव कि वो टारगेट आएंगे और काफ़ी जल्द आ सकते हैं। प्रॉब्ली आपको एक साल रुकना भी ना पड़े। तो आप 210 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और इसे बाय करें। डिप्स में भी बाय करना भूलना मत। भूलना मत, जैसा कि निजम ने कहा, उन्होंने सीधे बाद में लास्ट में उन्होंने जोड़ा भी कि भूलना मत, कहते हैं कि ऐड है ना, छोड़ना मत। तो वैसे ही कर्नाटक बैंक भूलना मत खरीदने की सलाह वो बोल रहे हैं। उनको लगता है 1 साल के नज़रिए के साथ आप खरीदिए, 360 रुपये का लक्ष्य रखना होगा, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। आशीष सर, किस शेयर के साथ श्री गणेश करेंगे? देखिए, मैं श्री गणेश करूंगा HDFC बैंक के साथ, क्योंकि मेरे मुताबिक वो एक सबसे सिंपल स्टॉक है एक्सप्लेन करना। क्योंकि कंपनी का अगर आप पास देखें और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखें, दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सिग्निफिकेंट कैपिटल क्रिएटर है इंडियन स्टॉक मार्केट का। और क्योंकि बहुत एक तरह से बहुत साल बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया, तो हर बेस्ट से बेस्ट ब्लू चिप को एक तरह से ऑब्स्टिकल फेस करना पड़ता है। वो ऑब्स्टिकल पिछले कुछ सालों से इस स्क्रिप्ट में है, क्योंकि वो HDFC को मर्ज भी किया। दूसरा, वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न्स थे थोड़े। और तीसरा, सबसे अच्छी बात, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि पूरे बैंकिंग सेक्टर में एक तरह से बदलाव हुआ कि कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में दोबारा से रुझान आया। तो इसलिए रिलेटिवली ये बैंक काफी महंगा लगा, और इसलिए थोड़ा अभी आज के डेट में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने इनको थोड़ा सा इग्नोर किया हुआ है। पर अगर आप वाकई में अगर देखें, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ये बैंक आपको काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद उसी रेट पे मिल रहा है जो पिछले ऑलमोस्ट उसी रेट पे मिल रहा है जो पिछले कुछ साल में ट्रेड हुआ है, जो कि मेरे मुताबिक एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जहां पे भी जाकर बैंक का एक बार फिर से सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा इस बैंक की तरफ, तो ये नो ब्रेनर है कि यहाँ से काफी अच्छा रिटर्न देगा। डाउनसाइड इज ऑलमोस्ट लिमिटेड टू, मतलब मेरे मुताबिक 2-3% ज्यादा नहीं है डाउनसाइड। और अपसाइड जब भी आएगा तो बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट आएगा। एक 2000 का लक्ष्य है जो मेरे मुताबिक 1 साल में बड़े आराम से इसको अचीव होना चाहिए। अभी चाहे मुश्किल लग रहा हो, पर जैसी सेंटीमेंट इसकी तरफ आएगा तो बहुत जल्दी से ये 2000 के पार जाएगा। तो मेरे मुताबिक ये बहुत सेफ और बहुत ही अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इतनी इतनी बुल मार्केट के बाद की। एक इतना लार्ज कैप जिसमें पिछले 2-3 साल से अंडर परफॉर्मेंस है और शॉर्ट कैपिटल क्रिएटर है, वो आपको अभी भी उसी दाम में मिल रहा है जहां पे, और उसी ट्रेडिंग रेंज में मिल रहा है जहां पे पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। तो मेरे मुताबिक ये सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट पिक है जो कि हर इन्वेस्टर को लेना चाहिए। HDFC बैंक 2000 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह, और कहते हैं गणेश जी को गजानन भी कहा जाता है, और इस शेयर को जो है शेयर बाजार का हाथी शेयर कहा जाता है। कहते हैं कि नहीं चलता, लेकिन जब चलता है तो पूरे बाजार को ऊपर खींच के लेके जाता है। HDFC बैंक में खरीदारी करने की सलाह होगी। 2000 रुपये का लक्ष्य आशीष मान के चल रहे हैं अगले 1 साल के लिए। अब अगला शेयर आपके तरफ से विवेक कौन सा होगा? मनीष, एक काफी कई बार मतलब ये कंपनी चर्चा में रहती है, लेकिन अब तक मूवमेंट नहीं दिखाया है। 100 के नीचे चल रहा था, लेकिन आज 120 पे है। ये है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। अब इसके बारे में भी मैं बोल दूं, क्योंकि छोटी कंपनी है और हो सके आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे दे, हो सके जैसे डल चल रहा है तो वैसे भी चल सकती है, पॉसिबिलिटी है। देखिए, कंपनी कैसे पैदा हुई थी। बेसिकली 2002 में एक कंपनी हुआ करती थी VSNL, सरकारी कंपनी थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जहाँ पे हम लोग इंटरनेट डायलअप कनेक्शन लेते थे वहां से। उसको जब डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था, तब कंपनी के कुछ लैंड असेट्स थे जिसको एक SPV बना के हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी बनी थी। आज VSNL का नाम हो गया टाटा कम्युनिकेशन। अब हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी में क्या हुआ करीबन, और उसके बाद में आइडिया ये था कि जब भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट चाहेगी इस कंपनी को, जो भी लैंड बैंक्स है इसको डेवलप करेगी, और आगे चल के कभी ना कभी इसका से आप वैल्यू अनलॉकिंग होगा। ये हुआ था 2002 में। आज हम लोग बैठे हैं 2023 में, मतलब करीबन 20 साल से ज्यादा हो गए कंपनी में, आज तक उस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन अब खबरें जैसे आ रही है, लग रहा है कि कंपनी अब थोड़ा सा सीरियस हुआ है, और कुछ एजेंट्स जो कॉर्पोरेट रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनको हायर भी किया गया है कि इसको कैसे डेवलप किया जाए या फिर सेल किया जाए इन प्रॉपर्टीज को। तो कंपनी आज 3400 करोड़ मार्केट कैप पे है और 740 एकड़ इनके पास है
अक्रॉस इंडिया और मेनली मुंबई रीजन में। और जो खबरें हैं उस हिसाब से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीबन 70 करोड़ पर एकड़ का वैल्यू है उधर, जिस हिसाब से ये कंपनी आपको 50,000 करोड़ की वैल्यूएशन की लैंड पे बैठी है। हाँ, कहीं कहीं केसेस भी है वगैरह सब कुछ चल रहे हैं, लेकिन उसको मैं अगर डिस्काउंट करके 50% भी लगा लूं तो ये हो सकता है कि कंपनी 20 से लेके 25,000 करोड़ का मार्केट कैप बने। और हाल ही में हमने एक उदाहरण देखा है बॉम्बे डाइंग का, जहाँ पे कंपनी का मतलब कंपनी के वैल्यूएशन से ज्यादा ऑलमोस्ट डबल रेट में वो लोग अपनी लैंड बैंक बेच रहे हैं। तो कभी भी अगर ये ट्रिगर आता है इस कंपनी में, अब जैसे मैंने कहा 20 साल हो गए, अब अगले 1 साल में होगा कि नहीं होगा, लेकिन लग रहा है इस बार हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो आपको ये मल्टीफोल्ड मल्टी बैगर बन जी। सकता है। तो 160 रुपए के लक्ष्य के लिए आप रखिए इसको, डाउन साइड बहुत कम है, लेकिन हाँ ऊपर जाएगा तो गणेश जी का आशीर्वाद है तो छप्पड़ भी फाड़ सकता है। तो हम इस फेयर प्रॉपर्टीज़ में खरीदारी करने की सलाह विवेक की तरफ से दूसरा शेयर जो उनको पसंद आता है ग्रासिम के बाद 160 रुपये के लक्ष्य के साथ आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके साथ आप कह सकते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का श्री गणेश कर सकते हैं। अब आपकी तरफ से अगला शेयर कौन सा होगा नीरव? देखिए अगला शेयर रहेगा ओएनजीसी का। ये एक स्टॉक है पीएसयू बास्केट में जो ज्यादा नहीं चला है। डेफिनेटली नीचे से डबल हुआ है, अबाउट 80 से अबाउट 180 हो गया, तो डबल से थोड़ा ज्यादा हो गया। मगर जो वॉल्यूम्स ये स्टॉक ने दिखाया है, जो पैटर्न है, उसके हिसाब से यहाँ से भी डबल होने का चांस है। अगर डबल नहीं तो एटलीस्ट यहाँ से 120-130 रुपीज मिलने का अच्छा चांस है। आई बिलीव दिस स्टॉक इज रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज। तो यहाँ से आप खरीदिए, 300 तक जाएगा। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है ये स्टॉक में ऑन द लॉन्गर टर्म चार्ट्स, और वॉल्यूम्स आर टेरिफिक, वेरी गुड। तो पीएसयू जो हिसाब से चले हैं, आई बिलीव नेक्स्ट फेज ऑफ पीएसयू रैली विल बी लेड बाय ओएनजीसी एंड कोल इंडिया एंड द लाइक्स। सो आई बिलीव कि ये स्टॉक में जरूर रहना चाहिए। अभी क्रूड भी ऊपर जा रहा है, कितना जाएगा नो वन रियली नोस, बट डेफिनेटली ये स्टॉक अगर क्रूड नीचे भी जाता है तो ये स्टॉक में ज्यादा असर नहीं आएगा, वो मुझे चार्ट बता रहा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। करंट लेवल से आप बाय करें, 160 का स्टॉप लॉस लगाएं, जो कि बहुत बढ़िया सपोर्ट है ये स्टॉक में। और अबाउट 250 से 300 तो ये स्टॉक करना चाहिए। ऑल्सो इन द जर्नी दिस स्टॉक पेज वेरी गुड डिविडेंड, तो वो भी आपका एक एडेड एडवांटेज है। नीरव शेयर की तरफ से पसंद है ओएनजीसी, खरीदारी करने की सलाह 300 रुपये तक का इसमें लक्ष्य वो मान के चल रहे हैं। कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है, उसका ये फ़ायदा होगा। 1 साल के नज़रिए के साथ के हिसाब से आपको ये शेयर खरीदना है। आशीष जी, आपकी तरफ से दूसरा शेयर कौन सा होगा? देखिए मेरे तरफ एक दूसरा शेयर होगा एलएनटी, क्योंकि सिंपली ये काफी सालों बाद अंडर परफॉर्मेंस के बाद इस स्टॉक में मोमेंटम आया है। ये ठीक बात है कि नीचे से थोड़ा चल भी गया है, बट ये पूरी रैली का जो मेन थीम है इज द मैन्युफैक्चरिंग का जो रिवाइवल है, कैपिटल गुड्स में रिवाइवल है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स की अगर आप देखें स्टॉक्स में बहुत सालों बाद एक दोबारा से एक अच्छा रुझान आ रहा है और रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। एलएनटी के मेरे मुताबिक रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं पिछले कुछ क्वार्टर में, और आगे भी इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ मेरे मुताबिक चलनी चाहिए। और क्योंकि सेंटिमेंट भी पूरा सेक्टर की तरफ पॉजिटिव है और इस सेक्टर का क्लियर लीडर है, जहाँ पे आप कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एलएनटी सबसे पहले आता है माइंड में और क्लियर लीडर है। तो मेरे मुताबिक ये इसमें भी बहुत अच्छा रुझान रहना चाहिए। आपका यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 3500 का एक टारगेट है जो मेरे मुताबिक 1 साल में बड़ा इजीली अचीव होना चाहिए। अगेन डाउनसाइड कभी भी जो आता है तो वो एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, पर आप इस करंट रेट पे आप खरीदना शुरू कर सकते हैं, और मेरे मुताबिक 20% अपसाइड इसमें बहुत क्लियरली दिख रहा है, और ये भी बहुत अच्छा सेफ स्टॉक है जो कि इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए। कि दूसरा हेवी वेट शेयर एचडीएफसी बैंक के बाद जो आशीष सर को पसंद है, खरीदारी करने की सलाह आपको इसमें करना है। 3500 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है 1 साल के नज़रिए के हिसाब से। तो अब तक हमने 6 शेयरों पर चर्चा की है, 3 शेयर और हैं इस पर खास तौर पर चर्चा करेंगे, जिसके जरिए आप निवेश का श्री गणेश कर सकते हैं। नीरव, विवेक और आशीष, तो थोड़ा जल्दी अपने स्टॉक्स और टारगेट बताइए, क्योंकि अब 3 शेयर्स और बचे हुए हैं और हमारे दर्शक, मुझे पूरा भरोसा है कि वो नोट करते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि जब वो शो देखते हैं और रिपीट में तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालता, कई सारी चीज़ें अपनी जानकारी डालते हैं और कई सारे सवाल वो पूछते भी है। विवेक, अगला शेयर और तीसरा शेयर कौन सा होगा आपकी तरफ से? ओके, जल्दी से बोलता हूँ मनीष, जैसे आपने कहा तीसरा शेयर रहेगा नेस्को, टारगेट रहेगा करीबन 850 के ऊपर।
अब क्या क्या कंपनी बिजनेस कर रही है ये आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए ताकि टाइम बचे। कंपनी का करीबन 5-1 हजार करोड़ मार्केट कैप है और कंपनी के पास कैश 1200 करोड़ है। नेट डेट जीरो कंपनी है ये। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है मुझे 1 साल के लिए, और ऐसे डिस्क्लोजर इस कंपनी में स्पेसिफिकली मेरा होल्डिंग है और कई क्लाइंट्स भी इसको होल्ड करते हैं। करने की सलाह 850 रुपये के लक्ष्य के साथ विवेक की तरफ से। नीरव, आपकी तरफ से कौन सा शेयर अगला? वेरॉक इंजीनियरिंग रहेगा थर्ड स्टॉक। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में अच्छा पैसा बनना चाहिए। 2020 के बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। ये स्टॉक में तेजी देखी ही नहीं है लास्ट 3 साल में, जब सब सारे स्टॉक्स ऊपर गए। अब फाइनली एक ब्रेकआउट आया है और विद वॉल्यूम्स आया है ये ब्रेकआउट। अच्छा अक्यूमुलेशन हुआ है बीच में जब भी कंसोलिडेशन फेज था, और ये ब्रेकआउट आया है 420 के आसपास। तो आई बिलीव यहाँ से ये स्टॉक में अब अपसाइड खुल चुकी है 700 तक के लिए। तो यहाँ से आप एटलीस्ट 700 के टारगेट के साथ में इसे खरीदिए। आज भी ऊपर है ये स्टॉक और नीचे में 415 का स्टॉप लॉस लगाएं। थोड़ा डिप्स मिलता है तो डिप्स में भी बाय करें। एंड डेफिनेटली ये स्टॉक मेरे भी पोर्टफोलियो में है और क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में भी हो सकता है। खरीदारी करने की सलाह 700 रुपये के लक्ष्य के साथ यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। नेस्को और वेरॉक को लेकर दोनों जानकारों ने कहा कि वो उनके पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। आशीष, आपकी तरफ से तीसरा शेयर कौन सा होगा? हाँ जी, तीसरा शेयर देखिए, जो मैंने पहले 2 शेयर बताए थे L&T और HDFC बैंक, दे वर बेसिकली सेफ शेयर्स जिनमें कि इन्वेस्टर को 20% अपसाइड है और लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क है। पर इन्वेस्टर्स कई वो भी होते हैं जिनको कि इस बुल मार्केट में काफी अच्छा कमाना है, थोड़ा रिस्क लेने को तैयार है, तो उनके लिए स्टॉक इज PNB डिस्पाइट जितना मूवमेंट हुआ है उसके बावजूद मेरे मुताबिक जो पब्लिक सेक्टर बैंक में जो रैली आ रही है इसमें भी बहुत दम और है और बहुत अच्छा टर्न अराउंड हो रहा है। खास करके जो छोटे PSU बैंक्स हैं इनमें बहुत अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार है, थोड़ा सा वोलेटिलिटी बर्दाश्त करने को तैयार है, तो इसमें टारगेट 125 जो कि 50% से भी ऊपर है अभी, डिस्पाइट जो रन अप होके जो अभी रेट है का, वहां से 50% से भी ऊपर अपसाइड इसमें आ रहा है। तो इसको मैं खरीदारी की सलाह दूंगा 125 के टारगेट के साथ 1 साल की अवधि में। 1 साल की अवधि के हिसाब से 125 के टारगेट साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा आशीष जी को जो शेयर पसंद आया, HDFC बैंक पसंद आया, 2000 का लक्ष्य होगा। L&T के हेवी वेट स्टॉक्स पसंद आया, 3500 का टारगेट होगा। विवेक की तरफ से जो पसंदीदा शेयर है 3 शेयर, ग्रासिम, हेम्फीशायर प्रॉपर्टीज़ 160 का लक्ष्य, और नेस्को उनको पसंद है 850 के लक्ष्य के साथ। नीरव को जो है कर्नाटका बैंक पसंद है 360 का लक्ष्य होगा। ONGC पसंद है 300 का लक्ष्य होगा, और वेरॉक इंजीनियरिंग पसंद है 700 का लक्ष्य होगा। तमाम शेयर आप वापस से जो है यूट्यूब पे जाइए और तमाम शो के टारगेट फिर से देख सकते हैं, और जो हमारे जानकारों ने बताया है वो आपस से सुन भी सकते हैं। नीरव, विवेक और आशीष, आपका बेहद शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए और इस खास शो में खास तौर पे चर्चा करने के लिए। तो निवेश के श्री गणेश में आपको हमने 9 शेयर बताए। आपने अगर शेयर मार्केट में शुरुआत नहीं की है तो इसमें से किसी एक शेयर को पसंद करके आप उसके साथ निवेश का श्री गणेश कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।